चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को बड़ी राहत मिली है। जी हां, एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज कर दी है रिवीजन याचिका को। निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती दी गई थी और निचली अदालत ने 1 नवंबर 2021 को परिवाद खारिज कर दिया था। आपको जानकारी साथ ही देते चले कि ओम प्रकाश सोलंकी ने 5 अगस्त 2020 को इस्तगासा पेश किया था। इस परिवाद में आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई थी, लेकिन एक बड़ी राहत अब सरकार को मिली है। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी कमलकांत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलकांत, देखिए राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को बड़ी राहत मिली है, आप विस्तृत जानकारी इस पर दें। जी बिल्कुल जयती, बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार को आज बड़ी राहत मिली है। इसमें जी। आज एडीजे सुमन गुप्ता ने रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने MM 12 महानगर प्रथम ने 1 नवंबर 2021 को भी इस मामले में जो पेश परिवाद खारिज कर दिया था। ओम प्रकाश सोलंकी ने इसमें 5 अगस्त 2020 को गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, एसओजी, एसएचओ सहित सीएम ओएसडी के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था, जिसमें आईपीसी की धारा 124, 124A, 166, 166A, 120B, शासकीय गोपनीयता की धारा 5, टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 और 43 सहित आईटी एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। MM 12 ने महानगर प्रथम के द्वारा खारिज करने के आदेश को रिवीजन में विधि विरुद्ध बताकर इसको दोबारा चुनौती दी गई थी, जो आज एडीजे 3 सुमन गुप्ता ने इसको खारिज कर दिया है। कहा जा सकता है राज्य सरकार को आज बहुत बड़ी राहत मिली है इस मामले में। बिल्कुल कमलकांत, देखिए लेकिन जब ये मामला भी सामने आया था काफी सुर्खियों में मामला रहा, लेकिन अब सरकार को जब इसमें राहत मिल गई है, आगे क्या कुछ ऑप्शंस बच रहा है? जो परिवादी है वो आगे भी जा सकते हैं या फिर अब कह सकते हैं कि इस मामले पर, इस प्रकरण पर फुल स्टॉप इसके बाद लग जाएगा? जी बिल्कुल, इस मामले में परिवादी आगे भी जा सकता है, लेकिन हमेशा अक्सर ऐसा ही रहा है कि निचली अदालत से जो फैसला होता आया है वो ऊपर की अदालत से भी इसी तरीके से फैसले के आदेश होते हैं। तो जहां तक है कहा जा सकता है कि निचली अदालत से, जैसे MM 12 से भी ये खारिज कर दिया गया है, एडीजे यहाँ से भी खारिज कर दिया है, तो शायद ऊपर की अदालत में भी अगर परिवादी जाता है तो वहां से भी खारिज होने की संभावना होगी। बिल्कुल कमलकांत, और देखिए राजस्थान में जब फोन टैपिंग से जुड़ा प्रकरण सामने आया था तो निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती भी दी गई थी। उस समय की अगर प्रक्रिया की बात करें तो वो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं रही, उसके बारे में एक बार विस्तृत जानकारी आप दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, MM 12 में जब ये परिवाद पेश किया था ओम प्रकाश सोलंकी ने 5 अगस्त 2020 को, तब गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, एसओजी, एसएचओ सहित सीएम ओएसडी के खिलाफ इस्तगासा पेश कर उन्होंने ये मांग की थी कि ये धारा एक आईपीसी की धारा 124, 124A, 166, 166A और 120B, शासकीय गोपनीयता की धारा 5 और टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 और 43 इनके सहित एफआईआर दर्ज की जाए, जबकि ऐसा कुछ मामला दिख नहीं रहा था। जी बिल्कुल कमलकांत, देखिए आपने गोपनीयता का यहाँ पर जिक्र किया और गोपनीयता का ही यहाँ पर हवाला भी दिया गया था। जो याचिका थी उस समय कि गोपनीयता कहीं ना कहीं खारिज हो रही है और लीगल भी नहीं है इस तरीके से किसी के फोन को टैप करना, और इन्हीं सभी चीजों को आधार बना करके जो याचिका थी वो की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से क्या और कहा गया था इस पर? जी, याचिकाकर्ता की ओर से यही कहा गया था कि ये परिवाद पेश कर ये कहा गया था कि इसकी एफआईआर दर्ज करो और ये शासकीय गोपनीयता की दृष्टि से गलत है। टेलीग्राफ एक्ट की देखा जाए तो उसकी तरफ से भी गलत है, लेकिन वो उसकी तरफ से कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ गलत हुआ। बिल्कुल, परिवादी इस तरीके का कुछ पेश नहीं कर पाया। बिल्कुल, चलिए कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और अधिक बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बड़ी राहत मिली है सरकार को फोन टैपिंग प्रकरण में, क्या कहेंगे इस पर? किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं अब सामने आएंगी? देखिए ये बड़ी राहत है क्योंकि ये बड़ा मामला था टैपिंग को लेकर। आप देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में सियासत गरमाई थी। जी, अब इस पूरे मामले को लेकर निश्चित तौर पर सरकार को राहत मिली है और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि सियासी पलटवार भी अब फिर से शुरू होंगे इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि ये आरोप को लेकर कोर्ट में जो इस्तगासा दायर किया गया था उसके बाद पूरे मामले को लेकर अब
काल का निर्णय है उसमें ये बात सामने आई, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर पूरे मसले को लेकर रस्साकसी जो है वो हमें या देखते हम आगे वाले समय देखेंगे किस तरह से पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष की ओर से क्या तेवर सामने आते हैं, इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये जरूर है कि राजस्थान में फोन टेपिंग का जो मुद्दा था, खासतौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे जी। और इसके साथ ही बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि और जो परिवादी का भी आरोप था जो कोर्ट में गए और इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा करना था कि प्रयास था सरकार को। एक तरह से कहा जाए तो आपको ध्यान होगा कि बीते पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामलों को लेकर सरकारें तक डैमेज हो चुकी है। ऐसे में इस मामले को लेकर भी आरोप थे उसी तरह के थे, लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश है उसमें साफ तौर पर सामने आता है कि सरकार को इस मामले में राहत मिल रही है। बिल्कुल योगेश जी, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो मामला था वो सड़क से लेकर सदन तक गुंजा था भी चारों तरफ, लेकिन देखिए अब सरकार को जब इसमें बड़ी राहत मिली है, प्रतिक्रियाओं का आना यहाँ पर लाजमी है, वो आएंगी ही, लेकिन सरकार के पास में एक फ्रंट फुट यहाँ पर यकीनन हो गया है योगेश जी, चूंकि एक तरीके से क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बड़ी राहत मिली है सरकार को और क्लीन चिट भी से कहा जा सकता है, क्योंकि प्रकरण अपने आप में गंभीर था, जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो अपने आप में गंभीर थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत मिली है इस फैसले के बाद। तो नियम विरुद्ध फोन टैपिंग और सार्वजनिक करने के आरोप कोर्ट ने खारिज करने के आदेश को रिवीजन में विधि विरुद्ध बताया है। सरकार की ओर से पीवी लियाकत खान और अशोक शर्मा ने इस मामले में पैरवी की और राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को बड़ी राहत मिली है। एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की याचिका को खारिज कर दिया है। रिवीजन याचिका ये रही, निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती दी गई थी और इस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया। एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज की रिवीजन, निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने 1 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था परिवाद। ओम प्रकाश सोलंकी ने 5 अगस्त 2020 को पेश किया था इस्तिगासा। परिवाद में आईपीसी की धारा 124, 124A, 166, 166A, 12B, शासकीय गोपनीयता एक्ट की धारा 5, टेलीग्राम एक्ट की धारा 26 और 43 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कर सार्वजनिक करने को बताया गंभीर अपराध और राजद्रोह कोर्ट के खिलाफ खारिज करने के आदेश को रिवीजन में विधि विरुद्ध बताकर चुनौती दी। सरकार की ओर से पीपी लियाकत खान और अशोक शर्मा ने पैरवी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थोड़ी सी राहत मिली है। राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को राहत मिली है। एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज की पर रिवीजन और निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने 1 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था परिवाद। और हमारे साथ ओम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओम, पूरी जानकारी दें। जी, ओम प्रकाश सोलंकी एक अधिवक्ता है, उसने परिवाद पेश किया था 5 अगस्त 2020 को। उसमें परिवाद में गृह मंत्री महेश जोशी, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, गृह सचिव रोहित कुमार सिंह, महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक एसओजी अशोक राठौड़, थानाधिकारी एसएचओ रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के लोकेश शर्मा के खिलाफ परिवाद पेश किया था, जिसको लेकर कोर्ट ने 1 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था। उस आदेश की ओम प्रकाश सोलंकी ने डीजे कोर्ट में चुनौती दी और डीजे कोर्ट से एडीजे 3 कोर्ट में ट्रांसफर हुई और आज सुमन गुप्ता एडीजे ने उस रिवीजन को खारिज कर दिया और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। जी बिल्कुल, और अब आगे क्या प्रक्रिया होगी ओम प्रकाश? इस आदेश को परिवादी या तो हाईकोर्ट चुनौती देगा या इसमें आप गृह मंत्री सहित सभी को राहत मिल गई है, कोई अपराध नहीं माना। और इन्होंने जो ये कहा था साथ सरकार के नाम, इन्होंने जो मोबाइल रिकॉर्डिंग की और उसको सार्वजनिक किया, जो राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया, वो कोई अपराध नहीं बनता है।
इन्होंने आईपीसी, शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय टेलीग्राम एक्ट के अंतर्गत ये आईटी एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाए थे। कोर्ट ने नहीं माना, दोनों निचली अदालत में भी और डिवीजन कोर्ट में भी। जी ओम प्रकाश, जब ये मामला पूरा पहुंचा था कोर्ट में, जज की तरफ से क्या क्या कहा गया, पक्ष क्या रखा गया था? कोर्ट की तरफ से इसका परिवादी का कहना था कि इन्होंने प्रभावशाली आरोपियों को देखते हुए परिवाद खारिज किया, इसको आदेश को रद्द करके और इनके आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें अपराध बनता ही नहीं है, तो मैं इसमें कोई आदेश नहीं दूंगी। परिवाद निचली अदालत का आदेश वैध है, इसमें कोई इसमें अवैधिक बिंदु नहीं है जिसके अंदर ये दोबारा भेजा जाए। कोर्ट ने उसके रिवीजन से खारिज कर दी और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोई मुकदमा अभी विचाराधीन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश पूरी जानकारी के लिए।